मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे भीष्म पितामह से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में, जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है। वीडियो के साथ बने रहें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें, ताकि इस टाइप की वीडियोस में हमेशा लेकर के आता रहूं। आइए मित्रों, हम लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह से जुड़े वो कौन से रोचक तथ्य हैं। तो एक्चुअली महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई नायक और कई महानायक हैं। उनमें से एक महानायक देवव्रत भीष्म भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की पक्ष से युद्ध किया था, लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में शायद नहीं जानते हैं। जैसे भीष्म पितामह पिछले जन्म में कौन थे, किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, भीष्म पितामह के गुरु कौन थे और उन्हें क्यों भीष्म पितामह को अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा। आज हम आप सबको इस वीडियो में भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की संपूर्ण कथा के बारे में जानेंगे, आपको बताने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहला अगर हम सवाल लेते हैं कि भीष्म पितामह कौन थे, तो भीष्म हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु और देवी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। गंगा पुत्र भीष्म का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। भीष्म पितामह का जन्म देवी गंगा के गर्भ से हुआ था। देवी गंगा के गर्भ से जन्म होने के कारण देवव्रत भी भीष्म गंगा पुत्र भी कहलाते हैं। जब महाराज प्रतीक को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और महाराज शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह ने देवशास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध व शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें भगवान परशुराम से मिली थी। भीष्म पितामह शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में अत्यंत निपुण थे। अब हम बात करते हैं देवव्रत के विवाह न करने की प्रतिज्ञा आखिर क्यों की थी। तो क्योंकि देवव्रत के पिता महाराज शांतनु को केवट की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया था। महाराज शांतनु ने जब सत्यवती के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि वह उनका विवाह सत्यवती से तभी संभव है जब सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। यह सुनकर महाराज शांतनु काफी परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने राज्य का उत्तराधिकारी अपने बेटे देवव्रत यानी भीष्म पितामह को बनाया था। जब देवव्रत को महाराज शांतनु और देवी सत्यवती के बारे में पता चला तो उन्होंने केवट के पास जाकर महाराज शांतनु और देवी सत्यवती की शादी की बात की। केवट के बात न मानने पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा। इसी कारण देवव्रत ने विवाह नहीं की। अब अगले सवाल की बात करें, भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया। तो दुर्योधन के बार बार पूछने पर भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री था। भीष्म ने कहा कि कन्या रूप में जन्म लेने के कारण मैं उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उनका धर्म महिलाओं पर शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं देता। उसके बाद अगले सवाल की बात करें तो महामहिम भीष्म की मृत्यु का कारण कौन था। तो यह महाभारत का एक पात्र थे शिखंडी, जो स्त्री रूप में जन्मे थे, लेकिन दैवीय चमत्कार के कारण द्रुपद ने उनका पालन पोषण पुरुष के रूप में किया और यही शिखंडी महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनते हैं। यही कारण है कि अर्जुन बृहन्नला रूप में विराट राजा की पुत्री उत्तरा और उनकी सहेलियों को गायन वादन और नृत्य सिखाते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर कितने दिन तक रहे।
तो भीष्म पितामह 58 दिन तक बाणों की सैया पर बिताने के बाद मकर संक्रांति को भीष्म पितामह ने त्यागे थे अपने प्राण। इच्छा मृत्यु का वरदान था इनको, तो वह जब प्राण त्यागे तो अपने इच्छा मृत्यु के अनुसार ही अपना प्राण त्याग किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें तो भीष्म पितामह को किसका श्राप लगा था? तो ऋषि वशिष्ठ के श्राप के प्रभावों से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे और अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। अगले सवाल की बात करें तो भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे? तो शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम देववसु था। इसके अलावा अगर हम कुछ तथ्य की बात करें जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, शायद कुछ तथ्य के बारे में आपको नहीं भी पता होगा, तो वो थे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसीलिए उन्होंने स्वयं ही अपने प्राणों का सूर्य उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के दिन त्याग किया था। इसके अलावा जिस समय महाभारत का युद्ध चला, कहते हैं उस समय अर्जुन की उम्र 55 वर्ष, भगवान श्री कृष्ण की उम्र 83 वर्ष और महामहिम भीष्म पितामह की उम्र 177 वर्ष के लगभग थी। इसके अलावा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान स्वयं उन्हीं के पिता महाराज शांतनु द्वारा दिया गया था, क्योंकि अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ली थी। इसके अलावा कहते हैं कि देवव्रत भीष्म के पिता महाराज शांतनु एक कन्या से विवाह करना चाहते थे। उस कन्या का नाम सत्यवती था, लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह तभी करने की शर्त रखी जब सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चे को ही वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। इसके अलावा महाराज शांतनु इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही देवव्रत यानी भीष्म को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके अलावा देवव्रत ने यानी भीष्म ने सत्यवती के पिता से उनका हाथ राजा शांतनु को देने को कहा और स्वयं के आजीवन अविवाहित रहने का बात कही, जिससे उनकी कोई संतान राज्य पर अपना हक ना जता सके। इसके बाद देवव्रत भीष्म ने सत्यवती को अपने पिता महाराज शांतनु को सौंपा। राजा शांतनु अपने पुत्र की पितृभक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और उसी वक्त से वो भीष्म के नाम से प्रख्यात हुए। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने सूर्य उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन 18 दिनों तक वाणों के सैया पर रहने के बाद अपने वरदान स्वरूप इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। इसके अलावा अंत में सूर्य उत्तरायण के दिन मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। तो मित्रों, भीष्म पितामह के ये रोचक तथ्य आपको कैसे लगे प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस को हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।